और तू लोग ससुरा लड़की को देख रहा है सर। अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा उन सब का हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। और लड़कों का जीवन क्या एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सर। बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा, महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जब पानी नहीं रहता है, बाल भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर द्रव नहीं है, और द्रव नहीं है तो सिकुड़ेगा ही नहीं वहां पे। लेकिन जब वो नहा के निकलती है ना तो उनके बाल में पानी भर जाता है। और पानी क्या है भैया? लिक्विड है। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे। तब क्या करती है सही सब आगे, जैसे भाभी जी को देखिए पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब। पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है। और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ। आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं? तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती है। देखिए एगो भोपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के ओके सुखा देती है। सीबीएसई बोर्ड वाली होती है सर। विषुवत रेखा पे जितने देश है ना, वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेकर घूमेगा। देखिए ना एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन, ओकरा से तो अच्छा अमिताभ था। सानिया मिर्जा को देख लीजिए, पगली, ओकरा पाकिस्तान मिलल था। बताइए हम लोग उस टाइम खालिए थे लोग। ये अजब हाल है भाई, अजब। प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो ऐसा ना जेसीबी ऐसा आदमी से शादी कैले, बुझाता हो का आदमी बुलडोजर है, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया, उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ देखिए ये हमारा हिंदुस्तान, इंडिया हमारा। चलो बबुआ, ये रेखा देखिए, कौन सी रेखा बताइए फटाफट? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच से जारी है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे ठंडा पड़ेगा, लोग गोरे हो जाएंगे। जैसे जैसे करीब आएंगे गर्मी पड़ेगा, लोग काले हो जाएंगे। हिंदुस्तान में देखे बबुआ, हिंदुस्तान में जल्दी से फटाफट, अब कमेंट ना बबुआ, फटाफट हिंदुस्तान, इंडिया में देखो, इंडिया में ये हमारा हिंदुस्तान। निचवा वाला केरला तमिलनाडु विषुवत रेखा के एकदम करीब है। तो साउथ के लोग में गर्मी ज्यादा पड़ता है और साउथ के लोग काला काला होते हैं। लोग साउथ इंडिया के लोग देखिएगा गोरे नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे। और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे। सबसे ऊपर चले जाइए कश्मीर, चले जाइए कश्मीर। कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ में आ गया। वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सब। अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के उसमें नहा लेगी से तो गोर ना हो जाएगी सब। उस समय भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। तो वो साउथ वाले सब काले ही होते हैं। काले से क्या दिक्कत है? हाँ, आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर।
आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है, और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी है, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए, शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है? वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहां कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए, कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है, आप सबकी भावनाओं